हाय गाइस, आई एम डीआर एक्स हसपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माक्योर। आज हम बात करने वाले हैं पल्स रेट के बारे में। यदि पल्स रेट हाई है तो उसका क्या मतलब है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि पल्स रेट लो है तो उसका क्या मतलब है और उसके भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। इरेगुलर पल्स रेट क्या होती है, पल्स रेट फ्लक्चुएशन क्या होता है, एक नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, सबको जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पल्स रेट क्या होती है। देखिए, जो हमारा हार्ट है उसका एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करना। और जब वो है ब्लड को पंप करता है तो किस तरीके से पंप करता है, इस टाइप से ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो जब भी वह ब्लड को पंप करता है तो वह निश्चित समय के अंदर इतनी बार पंप करता है, यह एक टाइमिंग होती है। मीन्स 60 सेकंड के अंदर वह 72 बार ब्लड को पंप करता है, एक नॉर्मल रेंज में कहा जाए तो। मीन्स जब भी हम अपना पल्स रेट को काउंट करते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से जब भी हम अपना पल्स रेट को काउंट करते हैं तो हम 60 सेकंड तक हमें गिनना पड़ता है कि हमारा 60 सेकंड में हम कितनी बार काउंट किए हैं। 60 सेकंड में हम जितनी बार काउंट किए हैं तो उसका मतलब यह है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है उतनी बार ब्लड को पंप कर रहा है। यही हमारी पल्स रेट होती है। तो हम नॉर्मली यदि पल्स रेट की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार होती है। लेकिन यदि थोड़ा बहुत इसमें यदि फ्लक्चुएशन हो, मीन्स यदि नीचे का यदि हम बात करें तो 60 तक यदि जाती है पल्स, यदि ऊपर का बात करें तो 90 तक यदि पल्स जा रही है किसी व्यक्ति की, तो इसको हम नॉर्मल में काउंट करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी नहीं मानी जाती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं माना जाता है, इसको हम नॉर्मल में काउंट करते हैं। मीन्स यदि किसी व्यक्ति की पल्स रेट 60 से लेकर 90 के बीच आ रही है तो हम इसको मानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वह 1 मिनट में इतनी बार ब्लड को पंप कर रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति की पल्स रेट 60 से लेकर 90 के बीच है तो इसको हम नॉर्मल में काउंट करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स इरेगुलरिटी। पल्स इरेगुलरिटी यदि की हम बात करें, देखिए जब भी हम पल्स को काउंट करते हैं उसमें जो इरेगुलरिटीज आती है, मीन्स रेगुलर पल्स नहीं मिलती है, कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पर फास्ट हो जाती है या कहीं पर रुक जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पल्स इरेगुलरिटी। सच समझ लीजिए कि हम जब पल्स काउंट कर रहे हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच में ही पल्स काउंट करते करते पल्स रुक गई और हम काउंट करना बंद कर देते हैं। मीन्स पल्स रुक गई तो हम काउंट कैसे करेंगे। तो यदि कुछ समय बाद फिर से पल्स वापस आने लगी तो उसको हम बोलते हैं पल्स इरेगुलरिटी। मीन्स पल्स में रेगुलरिटीज़ नहीं आ रही है, कहीं पर बंद हो रही है तो कहीं पर तेज हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पल्स इरेगुलरिटी। तो यदि किसी पेशेंट की यदि पल्स इरेगुलर आ रही है तो इसका यह ही मतलब है इसमें पेसमेकर की समस्या हो सकती है। तो यदि किसी पेशेंट की पल्स यदि इरेगुलर हो तो उसे चाहिए कि वह तुरंत से तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसमें पेसमेकर की समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स फ्लक्चुएशन। पल्स फ्लक्चुएशन का मतलब है कि ऊपर नीचे होना, मीन्स कभी नीचे कभी ऊपर, कभी कम हो जाना कभी ज़्यादा हो जाना। मीन्स अभी आपने चेक किया तो आपका 72 आया और थोड़ी देर बाद चेक किया तो 60 आया और थोड़ी देर बाद ही बाद चेक किया तो आपने 100 के अबव आया। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं पल्स फ्लक्चुएशन। तो पल्स फ्लक्चुएशन 2 टाइप से होता है, एक हाई पल्स रेट और दूसरा लो पल्स रेट, बहुत ज़्यादा लो पल्स रेट या बहुत ज़्यादा हाई पल्स रेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाई पल्स रेट। हाई पल्स रेट की यदि हम बात करें तो जो पल्स रेट यदि 90 से ऊपर जा रहा है, किसी का पल्स रेट यदि 90 से ऊपर जा रहा है, मीन 100 हो रहा है, 110 हो रहा है, 120 हो रहा है, तो इसको हम मानते हैं हाई पल्स रेट। मीन्स यदि 90 से नीचे है तो उसको हम हाई पल्स रेट में हम काउंट नहीं करते हैं। यदि 90 से ऊपर जा रहा है, 100 110 हो रहा है, तो इसको हम हाई पल्स रेट में काउंट करते हैं। इसका एक ही मीनिंग होता है टैकीकार्डिया। यदि किसी व्यक्ति की पल्स हाई है तो उसका मतलब है टैकीकार्डिया। और कुछ अदर कारण भी होते हैं इसके, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म या एनीमिया, उसको ब्लड की कमी हो सकती है। हो सकता है उसके ब्लड में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो रही हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई डिसीज़ हो, मीन्स हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो, उसकी जो सिंपैथेटिक टोन है वह ओवर एक्टिव हो रही हो, या ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, उसके मन में कोई चिंता हो, उसके मन में कोई डर भय बना हो। और लास्ट होता है बॉडी इन्फ्लामेशन। मीन्स सीवियर बॉडी इन्फ्लामेशन की वजह से भी कई बार पल्स बहुत ज़्यादा हाई
आती है। और जो मैंने अभी तक डिसीज़ बताई हैं, इन डिसीज़ों में भी पल्स रेट हाई होती है। तो यदि किसी व्यक्ति की यदि पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो इस प्रकार की समस्याएं उसको हो सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी चाहिए कि तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। यदि उसकी पल्स रेट यदि हाई जा रही है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड है लो पल्स रेट। यदि किसी व्यक्ति की यदि लो पल्स रेट है, मीन्स उसकी पल्स यदि 60 से नीचे जा रही है, तो हम उसको लो पल्स में काउंट करते हैं। यदि 60 से ऊपर है तब उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसकी पल्स यदि 60 से नीचे जा रही है तो हम इसको लो पल्स रेट में काउंट करते हैं। लो पल्स का एक मीनिंग होता है ब्रेडिकार्डिया, मीन्स उसका जो पल्स रेट है वो है बहुत ज़्यादा लो है तो उसको ब्रेडिकार्डिया की समस्या है। मीन्स उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और ऐसे व्यक्ति को भी पेसमेकर की समस्या हो सकती है। तो यदि चाहे बहुत ज़्यादा हाई पल्स रेट हो या बहुत ज़्यादा लो पल्स रेट हो या इरेगुलर पल्स रेट हो, तो इन तीनों कंडीशन में ही पेसमेकर की समस्या हो सकती है, जो कि एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है। मीन्स यदि किसी व्यक्ति का पल्स रेट लो है तो उसको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यदि ज़्यादा हाई है तो उसे टैकीकार्डिया हो सकता है, और यदि इरेगुलर है तो उसको भी पेसमेकर की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि इन तीनों में कारणों में ही पेसमेकर की समस्या हो सकती है, जो कि एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जिसकी पल्स बहुत ज़्यादा लो आ रही हो या बहुत ज़्यादा हाई हो या पल्स में रेगुलरिटीज़ आ रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों की चाहिए कि तुरंत से तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक अच्छा ट्रीटमेंट लें, एक अच्छा डॉक्टर चुनें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से निपट सकें। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को फ्यूचर में आगे अन्य बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि पल्स रेट क्या होती है, नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, हाई पल्स रेट क्या होती है, लो पल्स रेट क्या होती है, पल्स इरेगुलरिटीज़ और पल्स फ्लक्चुएशन क्या होता है, और इन सब का क्या मतलब होता है, हम इनसे किन किन बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।